कोटेदारों को सौगात या 2027 की तैयारी। दोस्तों, यूपी की सियासत में राशन की दुकान सिर्फ अनाज बांटने की जगह नहीं, बल्कि सत्ता और जनता के बीच सबसे मजबूत कड़ी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 78,000 से ज़्यादा कोटेदारों के लाभांश में बढ़ोतरी का ऐलान किया तो इसे महज आर्थिक सौगात मानना राजनीतिक भूल होगी। वहीं 90 से 125 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी के पीछे सरकार का दावा है कि व्यवस्था बदली है, पारदर्शिता आई है और कोटेदारों का सम्मान लौटा है। लेकिन राजनीति में हर सौगात के पीछे एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या यह सिर्फ व्यवस्था सुधारने का फैसला है या 2027 की सियासी जमीन मजबूत करने की रणनीति। योगी सरकार 2017 से पहले ही सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं विपक्ष के सामने चुनौती है कि वह इन दावों का जवाब जमीन के आंकड़ों और जनता के अनुभव से दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राशन सिर्फ पेट नहीं भरता, राशन की राजनीतिक वोट का रास्ता भी तय करती है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी गरीब, राशन और सरकारी व्यवस्था की बात होती है तो सवाल सिर्फ अनाज का नहीं होता, सवाल होता है व्यवस्था पर भरोसा का। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन से इसी व्यवस्था के एक अहम किरदार कोटेदार यानी उचित दर विक्रेता को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, सरकार ने प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है, यानी सीधे तौर पर 35 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी। लेकिन राजनीति यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बताया, बल्कि इसे सम्मान, पारदर्शिता और व्यवस्था में बदलाव से जोड़ दिया है। और यहीं से शुरू होती है यूपी की असली राजनीति कहानी। पहला सवाल, यह सिर्फ कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने का फैसला है? नहीं, इसे सिर्फ 35 रुपये की बढ़ोतरी के रूप में देखना राजनीतिक रूप से अधूरा विश्लेषण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 78,000 उचित दर विक्रेता हैं। यानी सरकार का यह फैसला एक बहुत बड़े जमीन नेटवर्क को प्रभावित करता है। दोस्तों, कोटेदार गांव-गांव में मौजूद हैं, उनकी दुकान पर गरीब पहुंचता है, राशन कार्डधारी पहुंचता है, महिलाएं पहुंचती हैं, बुजुर्ग पहुंचते हैं। और यही कारण है कि राशन व्यवस्था का राजनीतिक असर सीधे जमीन पर दिखाई देता है। सरकार कह रही है कि पहले जो कोटेदार व्यवस्था की कमियों के कारण जनता की नाराजगी झेलते थे, अब उसी व्यवस्था को तकनीकी और पारदर्शिता के जरिए बदला गया है। ई पास मशीन, सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी और फीडबैक सिस्टम। मतलब सरकार का दावा है कि अब राशन की यात्रा गोदाम से दुकान तक ज़्यादा पारदर्शी होगी और बीच के बिचौलियों की भूमिका कम होगी। अब जरा मुख्यमंत्री योगी के राजनीतिक हमले को समझिए। योगी आदित्यनाथ ने सीधे समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना 2017 से पहले की सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले शासन राशन नहीं भेजता था, लेकिन गाली कोटेदार को खानी पड़ती थी। यानी मुख्यमंत्री ने एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया है। गलती नीचे वालों की नहीं, सिस्टम ऊपर से खराब था। और राजनीति में नैरेटिव की ताकत समझिए। दोस्तों, अगर जनता को यह समझा दिया जाए कि पहले भ्रष्ट व्यवस्था के कारण कोटेदार बदनाम होते थे और अब वही व्यवस्था डिजिटल हो गई है, राशन सीधे दुकान तक पहुंच रहा है और शिकायतें कम हो रही हैं, तो इसका राजनीतिक लाभ सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को मिलता है। यही कारण है योगी ने कहा, ऐसा काम करिए जिसमें सम्मान हो। यह लाइन सिर्फ कोटेदारों के लिए नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। सरकार कह रही है कि वह सरकारी योजनाओं को सिर्फ बांटने वाली सरकार नहीं, बल्कि सम्मान और पारदर्शिता के साथ चलने वाली सरकार के रूप में पेश करना चाहती है। अब आते हैं विपक्ष के लिए चुनौती क्या है। दोस्तों, यहीं से असली राजनीतिक मुकाबला शुरू हो जाता है। विपक्ष अगर सिर्फ यह कहे कि 35 रुपये बढ़ाने से क्या होगा, तो सरकार तुरंत पलट कर पूछ सकती है, पहले व्यवस्था कैसी थी, राशन कहाँ गायब होता था, शिकायतें क्यों आती थी, ई पास क्यों नहीं था, डोर स्टेप डिलीवरी क्यों नहीं थी। और अगर सरकार का दावा अब राशन से जुड़ी शिकायतें बेहद कम हुई हैं, तो विपक्ष को इसके सामने ठोस आंकड़े रखने होंगे। यानी यह सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं रह गया है,
अब लड़ाई डेटा बनाम दावा की है। लेकिन सरकार के सामने भी सवाल है, क्योंकि किसी भी योजना की असली परीक्षा मंच पर नहीं, जमीन पर होती है। सरकार ने कहा कि कोटेदारों का लाभांश 125 रुपये प्रति कुंटल किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती लागत, दुकान का खर्च, बिजली, कर्मचारी, परिवहन और दूसरी परिचालन लागतों के बीच यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को एक और 25 रुपये बढ़ाने के लिए पत्र लिखने की बात कही है। यानी सरकार खुद मान रही है कि यह अंतिम पड़ाव नहीं है। अगर केंद्र की ओर से भी अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है तो कोटेदारों को और राहत मिल सकती है। अब आते हैं अन्नपूर्णा भवन पर। दोस्तों, सरकार ने उचित दर की करीब 10,000 दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित करने की बात कही है। इस साल इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। यह फैसला सिर्फ दुकान को सुंदर बनाने की योजना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक मॉडल दिखाई देता है। पहले कोटेदार मुख्य रूप से राशन वितरण तक सीमित था। अब सरकार कह रही है कि निर्धारित नियमों के तहत 39 तरह के सामान बेचने की अनुमति होगी। यानी सरकार उचित दर की दुकान को एक छोटे ग्रामीण रिटेल सेंटर के रूप में बदलना चाहती है। अगर यह मॉडल सफल होता है तो इसका असर दो जगह होगा। पहला, कोटेदार की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। दूसरा, गांव में छोटे बाजार की तरह जरूरी सामान उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन यहाँ भी निगरानी जरूरी होगी, क्योंकि दुकान पर कौन सा सामान बिकेगा, किस कीमत पर बिकेगा और उपभोक्ता को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा, इसकी निगरानी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार, गरीब कल्याण योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अब इसे चुनावी राजनीति के संदर्भ में देखिए। उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजना सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, यह राजनीतिक संदेश भी बन चुकी है। एक तरफ विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा आधार है। गरीब के घर राशन पहुंचा या नहीं, गैस कनेक्शन मिला या नहीं, बिजली पहुंची या नहीं, आवास मिला या नहीं। यानी सरकार का मॉडल है वेलफेयर प्लस डिलीवरी प्लस राजनीतिक संदेश, और कोटेदार इस पूरी डिलीवरी मशीनरी का जमीनी चेहरा है। दोस्तों, इसीलिए आज का फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 78,000 से ज़्यादा कोटेदार सिर्फ दुकानदार नहीं, वे गाँव की जनता से रोज़ संपर्क में रहने वाले लोग हैं। अगर सरकार कोटेदार की नाराजगी कम करती है, उनका मार्जिन बढ़ाती है और उनकी दुकानों को व्यवस्थित करती है और उनके ऊपर से भ्रष्टाचार का आरोप हटाने की कोशिश करती है, तो इसका असर सिर्फ राशन व्यवस्था पर नहीं पड़ता है, इसका असर गांव की राजनीतिक धारणा पर भी पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गांव की धारणा कितनी महत्वपूर्ण है, यह किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, मुख्यमंत्री का सबसे तीखा हमला 2017 से पहले की व्यवस्था। योगी ने कहा कि उस समय सरकार राशन नहीं भेजती थी और बदनामी कोटेदार की होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की आंच से कोटेदार खुद को बचा नहीं पाते थे। यह बयान एक राजनीतिक तुलना है। दोस्तों, वर्ष 2017 से पहले बनाम 2017 के बाद बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में इसी तुलना को अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाती रही है। कानून व्यवस्था हो, बिजली हो, राशन हो, सड़क हो, सरकारी स्कूल हो या फिर डिजिटल व्यवस्था, सरकार का संदेश है कि हमने सिस्टम बदला है। विपक्ष का जवाब भी उतना ही स्पष्ट होना चाहिए। अगर सिस्टम बदला है तो उसका असर जमीन पर कितना हुआ है, यही असली बहस है। और अब शिक्षा का मुद्दा क्यों आया? दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में बेसिक शिक्षा की तस्वीर सामने रखी है। ऑपरेशन कायाकल्प का जिक्र हुआ है। अलग शौचालय, पेयजल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, फर्नीचर और बच्चों का बैग, किताब, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे जैसी सुविधाओं की बात हुई है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह भाषण एक ही दिशा में जा रहा है। सरकार कह रही है कि हमने सिर्फ राशन नहीं बदला, सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली बदली है। यानी राशन की दुकान से स्कूल तक सरकार अपने काम का एक बड़ा फॉर्मेट नैरेटिव तैयार कर रही है। लेकिन विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण मौका भी है, क्योंकि सरकार जितने बड़े दावे करेगी, विपक्ष उतने ही बड़े सवाल पूछ सकता है। क्या हर गरीब को समय पर राशन मिलता है? क्या हर पात्र व्यक्ति का कार्ड बना है? क्या हर दुकान का इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ठीक से काम करती है? क्या मशीन खराब होने पर वैकल्पिक व्यवस्था है? क्या कोटेदार की आय वास्तव में पर्याप्त है? क्या अन्नपूर्णा भवन हर जगह समय पर बन रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या सरकारी दावों और जमीन की वास्तविकता में कोई अंतर है? अगर विपक्ष इन सवालों के जवाब प्रमाण के साथ जनता के सामने रखता है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ पुराने आरोप दोहराता रहा तो सरकार का डिलीवरी बनाम करप्शन वाला नैरेटिव और मजबूत हो सकता है। दोस्तों, अब जरा चुनावी एंगल समझते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति सिर्फ लखनऊ के भाषणों से तय नहीं होती। यह गांव की चौपाल, राशन की दुकान, पंचायत, किसान, महिला और लाभार्थी के अनुभव से तय होती है। इसीलिए कोटेदारों की मार्जिन में बढ़ोतरी को हल्के में लेना राजनीतिक भूल हो सकती है, क्योंकि एक कोटेदार के पास आने वाले राशन कार्डधारियों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। और अगर कोटेदार सरकार के फैसले से संतुष्ट होता है तो उसका व्यवहार भी जनता के अनुभव को प्रभावित कर सकता है। यानी सरकार ने एक प्रशासनिक फैसले के जरिए राजनीतिक माइक्रो मैनेजमेंट का भी संदेश दिया है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ घोषणा से राजनीतिक नहीं बदलती, घोषणा के बाद क्रियान्वयन जरूरी है। दोस्तों, 35 रुपये की बढ़ोतरी अगर वास्तव में कोटेदार की आय बढ़ाती है, व्यवस्था को पारदर्शी बनाती है और जनता को समय पर पूरा राशन मिलता है तो फिर सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकती है। लेकिन अगर कहीं मशीन खराब, कहीं राशन की आपूर्ति बाधित, कहीं लाभार्थी परेशान या कहीं अतिरिक्त शुल्क की शिकायत आती है तो विपक्ष के पास सरकार के दावों पर सवाल उठाने का पूरा मौका होगा। इसीलिए असली परीक्षा अब शुरू हुई है। तो आज का फैसला सिर्फ इतना नहीं कि कोटेदार का लाभांश 90 से बढ़ाकर 115 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। इसके पीछे 3 बड़े राजनीतिक संदेश दिखाई देते हैं। पहला, सरकार गरीब कल्याण योजना की डिलीवरी को और मजबूत करना चाहती है। दूसरा, सरकार कोटेदार को सिर्फ राशन बांटने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि व्यवस्था का सम्मानित हिस्सा बनाना चाहती है। और तीसरा है, योगी सरकार 2017 से पहले और 2017 के बाद की व्यवस्था की तुलना को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला रही है। अब गेंद विपक्ष के पाले में है। दोस्तों, विपक्ष को तय करना होगा कि वह इस मुद्दे पर सिर्फ सरकार की आलोचना करेगी या फिर गांव-गांव जाकर बताएगी सरकार के दावे में कमी कहां है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की सबसे बड़ी लड़ाई शायद यही है। कोई ज़्यादा बड़ा दावा करता है या नहीं, कौन जनता तक अपनी बात और अपना काम ज़्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाता है। और कोटेदारों का यह फैसला इसी बड़ी राजनीतिक लड़ाई का एक और अध्याय है। दोस्तों, यूपी में कोटेदारों की बढ़ी कमाई को सरकार विकास और सम्मान की सौगात बता रही है, लेकिन सियासत इसे 2027 की तैयारी से जोड़कर देख रही है। अब असली बात यही है, राशन की दुकान पर बदली व्यवस्था का असर जनता की थाली तक कितना पहुंचा और इसका वोट पर कितना असर होगा। दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा राजनीतिक विश्लेषण। फिर मिलेंगे एक और बड़े राजनीतिक मुद्दे के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।